बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने उद्घाटन समारोह के बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हमने 2 बार गलती की और इस गलती को बार बार दोहराते हैं कि उन्होंने 2 बार गलती की है, लेकिन अब इधर उधर नहीं जाएंगे। उन्होंने साथ ही यह भी कहा है कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर विकास का काम किया है। जब सीएम ये बयान दे रहे थे उस वक्त मंच पर बिहार दौरे पर आए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी मौजूद थे। सीएम नीतीश कुमार का ये बड़ा बयान, उन्होंने कहा है कि हमने 2 बार गलती की, लेकिन अब वापस से इस गलती को नहीं दोहराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे, यानी कि गठबंधन को लेकर वो बात कह रहे थे कि उन्होंने गलती की आरजेडी के साथ गठबंधन बना करके, अब ये गलती दोहराई नहीं जाएगी, अब वो कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। हमसे गलती किया 2 बार, हम कभी उन लोगों को साथ किए और फिर बाद में हटा दिए। अब हम कभी इधर उधर नहीं जाएंगे, हम लोग शुरू से साथ थे। बताइए ना, मेरा रिश्ता था 1995 से, तो बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। लेकिन अगर देख लीजिए, कभी कोई काम किया था जीव लोग, लेकिन झूठे उस सबके पर्चा छपता रहता। हम आजकल देखते हैं बिहार के अखबार में, दिल्ली के अखबार में भी छपा रहता। कोई काम किया है क्या? जो भी काम किया है हम ही लोग एक साथ थे, हम लोगों ने दोनों ने मिलकर के सारा काम किया है यहाँ, और उसी के चलते हुआ लोग अपना इधर से उधर जो भी लिया। सीएम नीतीश कुमार के बयान पर अब सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि सीएम नीतीश ने आरजेडी के साथ अपने अनुभव को साझा किया है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि आखिर नीतीश कुमार को बार बार सफाई क्यों देनी पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की बातें 16 आने सही है। बिहार में जो विकास दिख रहा है वह सभी एनडीए सरकार की देन है। मुख्यमंत्री जी अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं कि राजद के साथ जाकर विकास परक कार्य करना कितना मुश्किल है। मुख्यमंत्री जी की पहचान विकास पुरुष के रूप में है। जो विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ विकास करने वाला व्यक्ति कैसे रह सकता है। माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की मदद से बिहार का विकास डबल रफ्तार से हो रहा है और यह चलता रहेगा। नीतीश कुमार जी को बार बार आखिर सफाई नरेंद्र मोदी जी को क्यों देनी पड़ती है कि हम आरजेडी और इंडिया गठबंधन में नहीं जाएंगे, हम गलती किए हैं, भारतीय जनता पार्टी से मेरा पुराना रिश्ता है। सबको पता है कि नीतीश जी का पुराना रिश्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के साथ नहीं। जी ने आज फिर एक बार कहा कि 2 बार हम इधर से उधर हो गए हैं, अब तीसरी बार हम इधर से उधर नहीं होंगे, हम साथ रहेंगे। किसके साथ रहेंगे मैं नहीं जानता, वो उनका फैसला है। और इतनी बात तो स्पष्ट है ना कि बार बार नीतीश कुमार जी को ये बात कहनी पड़ती है। भाजपा इतनी मजबूर कर रही है, भाजपा इतना इनसिक्योर अपने को फील कर रही है, सुरक्षित फील कर रही है कि बार बार नीतीश जी को उनको याद दिलाना पड़ता है कि भाई हम आप ही के साथ है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने नीतीश पर आरजेडी के हमले पर पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि जिन्हें सीएम का विकास कार्य नहीं दिख रहा है वो अपनी आंखों का इलाज कराएं। नीतीश कुमार जी अलग हैं, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से अपनी गलती को स्वीकार किया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ मेरा जाना गलत था। ऐसा नहीं कि गमछा बदल लिया, टोपी पहन लेंगे लेकिन गमछा का गुनाह नहीं बताएंगे, यह कार्यशैली नहीं है। बल्कि और विकास का एजेंडा पर, चूंकि नीतीश कुमार जी की यह समझ है कि अटल जी के समय से नीतीश कुमार जी सहयोगी रहे, और नीतीश कुमार जी को यह गौरव हासिल हुआ कि एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जब कृषि मंत्री थे तो क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में रीजनल ऑफिस खुला था पूर्वोत्तर राज्य का। आज पूर्वोत्तर राज्य का आई सेंटर खुल रहा है इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में। तो जिनको भी नजर मेरीन ड्राइव, इंजीनियरिंग कॉलेज, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लॉ इंस्टीट्यूट नहीं आ रहा है, वो कृपा कर करके आई इंस्टीट्यूट में जाकर जांच करा लें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिन बिहार दौरे पर पहुंचे हैं। पटना पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पटना पहुंचने के बाद जेपी नड्डा ने सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात की है।
2 दिवसीय बिहार दौरे पर जेपी नड्डा, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इनका जोरदार स्वागत किया। पटना की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने उनका स्वागत किया है। और बता दें आपको 2 दिनों के लिए बिहार आए हुए हैं और ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनका स्वागत किया है फूलों का गुलदस्ता देकर के और उनको शॉल भी भेंट की है। उसके बाद देखिए कुछ बैठक की यहाँ पर तस्वीर निकलकर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस में बने नए आई हॉस्पिटल और नए भवन का उद्घाटन किया। 188 करोड़ की लागत से आई हॉस्पिटल का निर्माण हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक ये संस्थान ट्रॉमा सेंटर की सुविधा वाला पूर्वी भारत का सबसे बड़ा आंखों का अस्पताल है। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आईजीआईएमएस के विकास की सराहना की और स्वास्थ्य विभाग के महत्व पर जोर दिया। इस कैंपस का चक्कर लगाएंगे तो आप पाएंगे कि विकास के हर मील पत्थर पर वहां कहीं न कहीं एनडीए सरकार का नाम दर्ज है और वही विकास की कहानी कहता है। अच्छी खबर पहुंचने में बहुत देर लगती है, लेकिन सच्चाई ये है कि मानवता का सही अर्थों में अगर कोई सेवा करने का माध्यम है तो वो और कोई माध्यम नहीं, वो स्वास्थ्य विभाग है और वह स्वास्थ्य की दृष्टि से किया जाता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भागलपुर पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में जेपी नड्डा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। उनके साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, भागलपुर पहुंच चुके हैं जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा। बता दें आपको यहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने वाले हैं। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं। बिहार दौरे के दूसरे दिन यानी कि 7 सितंबर को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दरभंगा आएंगे और नड्डा यहां पर दरभंगा एम्स के निर्माण स्थल की जमीन और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण भी करेंगे, जिसकी तैयारी को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही रूट चार्ट के तहत रूट लाइन का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने सुरक्षा संबंधित कई निर्देश भी दिए। बहुत सुखद है। कल वो दरभंगा एम्स का भी देखने के लिए जाएंगे और मेरे ख्याल से उत्तर बिहार के लिए जो एम्स दरभंगा में बनने वाला है तो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा। कल वो देखने जा रहे हैं दरभंगा में, हम लोग भी वहाँ रहेंगे। यादव भाई और कुशवाहा भाई में अब लड़ाई नहीं होगी। नेता प्रतिपक्ष के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। पटना में जगदेव बाबू के शहादत दिवस के मौके पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि अब यादव भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगी। एक भाई बनकर हम पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समाज की बेहतरी की लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी के इस बयान को आरजेडी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट किया है, जिसे आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने भी रिपोस्ट किया है। अब इसके बाद सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। भाई और कुशवाहा भाई में लड़ाई नहीं होगा। एक भाई बन करके अधिकार और पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, दलित अल्पसंख्यक समाज को दिलाने का काम करेगा। तो आप लोगों का इस लड़ाई में साथ है कि नहीं, हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए और अंत में हम अपना बात को खत्म करेंगे। मेरे साथ नारा लगाइएगा। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने कुशवाहा समाज को लेकर के बड़ा दावा किया और आह्वान भी किया है। यादव और कुशवाहा मिलकर रहेंगे और एकता बनी रहेगी। तेजस्वी के बयान पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कुशवाहा जाति लालू प्रसाद को अच्छे से जानती है, उन्होंने कहा है और यह भी कहा है कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। कुशवाहा समाज जो है ये राजद परिवारवादी का शिकार नहीं होगा। कुशवाहा समाज, ये जो लालू जी का जो कुशवाहा प्रेम है, ये चुनावी ढकोसला है और लालू कुशवाहा समाज बिल्कुल रूप से समझती है, जानती है राजद के चरित्र के बारे में। समझाने की जरूरत नहीं है, सब लोग जानता है। लालू परिवार जो है किसी भी समाज का सगा हो ही नहीं सकते हैं, सबको छलने का काम किए हैं और भला
लालू उनके परिवार का इतिहास कौन नहीं जानता है। सिर्फ परिवार उनकी जो राजनीतिक है वो शुरू होता है भ्रष्टाचार से शुरू होता है, परिवारवाद तक खत्म हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा हमला, शेर की कहानी के जरिए तंज कसा है। लालू की बात में कोई आने वाला नहीं है, इनका कहना है। पहले कुशवाहा और दूसरों की नहीं सुना, शासनकाल में लोगों को मूर्ख बनाया, यानी कि आरजेडी के अध्यक्ष के बारे में उन्होंने कहा, यानी कि लालू प्रसाद जब खुद शासनकाल में थे तब लोगों को मूर्ख बनाया, ऐसा इनका कहना है। पहले और आज के बिहार में बड़ा अंतर आ चुका है, लोग समझदार हो चुके हैं और इस बार उनकी बातों में कोई आने वाला नहीं है, ऐसा उपेंद्र कुशवाहा का कहना है। तो उपेंद्र कुशवाहा ने जमकर के वार किया है। ये आरजेडी के लोग बोल रहे हैं, लालू जी की वही स्थिति है जो एक कहानी है कि एक शेर आदमी के खून का प्यासा था, तो जब तक जवानी थी उसके लोगों को पकड़ करके और खून पी जाता था, लेकिन जब बूढ़ा हो गया, नहीं कर पा रहा था, तो कहीं से एक कंगन उसने हाथ में ले लिया और कहा कि मुझको जो यहाँ से निकाल देगा, कहीं गड्ढा में गिर गया, जानबूझकर चला गया, तो यहाँ से कोई निकाल देगा तो उसको मैं कंगन दे दूंगा। एक लोभी आदमी चला गया और कंगन क्या लेना था, उसको पकड़ के शेर फिर मार दिया, खून पी लिया। तो पहले ताकत से करता था, अब लोगों को लालच लोभ देखकर करने लगा। तो लालू जी जब ताकत में थे तो जो करते थे बिहार के लोगों को मालूम है। आज जब बूढ़े हो गए हैं तो लालच देना चाहते हैं और लालच देकर बुला करके पास में फिर वही करेंगे जो पहले उन्होंने किया था। तो अब उनकी इस बात में कोई नहीं आने वाला है। बात गिरिराज सिंह की करते हैं। गिरिराज सिंह ने लालू प्रसाद पर जमकर जुबानी हमले किए, कहा कि लालू प्रसाद थके हारे हुए हैं और जाते जाते बेटे को सीएम बनाने की इनकी चाहत है। यादव में कोई काबिल नहीं दिखा, पत्नी और बेटे में ही इनको योग्यता दिखी। ये लोग भाई को क्या देंगे। तो गिरिराज सिंह ने जमकर हमला बोला है, कहा है कि बेटे को सीएम बनाने की इनकी चाहत है और जाते जाते ये चाहते हैं कि इनका बेटा सीएम बन जाए। और यादव में कोई काबिल इनको नहीं दिखता है, केवल इनको इनकी पत्नी में और बेटे में ही इनको योग्यता दिखाई देती है। और साथ ही ये भी कहा है कि ये लोग भाई को क्या देंगे। गिरिराज सिंह ने जमकर जुबानी हमला बोला है लालू यादव पर। उनको लगता है जाते जाते बेटा को मुख्यमंत्री बना के जाए, और हमको किसी ने बताया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने उन्हें कहा है बूढ़ा शेर हो गए, अब बहुत जिंदा लाश खाए जवानी में। अब ये समाज में बूढ़ा शेर अब कंगन दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे किसी ने बताया। तो ये लोग नहीं जानता है। 34 साल में इनको जादव में कोई काबिल आदमी नहीं दिखा विधायक दल का नेता बनाने के लिए, विपक्ष का नेता बनाने के लिए, डिप्टी सीएम बनाने के लिए, उधर मुख्यमंत्री बनाने के लिए पत्नी, उप मुख्यमंत्री के लिए बेटा, विधानमंडल के नेता के लिए पत्नी और बेटा। बिहार सरकार की आरक्षण को 50% से बढ़ाकर के 65% करने के मामले में एक बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में लालू प्रसाद की आरजेडी की याचिका पर नोटिस जारी किया है। दरअसल नीतीश सरकार के इस फैसले को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था और इसी के खिलाफ आरजेडी सुप्रीम कोर्ट गई थी। आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने बिहार में संशोधित आरक्षण कानून को रद्द करने से संबंधित पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आरजेडी की एक याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से शुक्रवार को जवाब मांगा है। इस कानून में दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ा करके 65% करने का प्रावधान था। के 43 सीट वाले मुख्यमंत्री जी भाजपा का पीठ सहला रहे हैं, लाड प्यार कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। तेजस्वी आरक्षण बचाओ का नाम है, तेजस्वी जाति सर्वे कराने का नाम है, तेजस्वी देश भर में जाति गणना उसकी लड़ाई लड़ने का काम करना जानता है। तेजस्वी का मतलब रोजगार होता है, तेजस्वी का मतलब उन्नति होता है। तेजस्वी जी के संकल्पों के अनुरूप जब राजद उच्चतम न्यायालय में गई, आज उच्चतम न्यायालय ने नोटिस जारी किया है कि क्यों आरक्षण को रद्द किया गया है। वैसे तो ये न्यायिक मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तो आरजेडी इस पे अपना जवाब देगा।
पर एक सत्य यह भी है कि राष्ट्रीय जनता दल और लालू प्रसाद यादव के परिवार ने कभी भी अपने परिवार को छोड़ करके और किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की मांग नहीं की। जब जब ये सत्ता में रहे तब तक इन्होंने सरकार में रहते हुए समाज के पिछड़े हुए किसी के लिए कोई भी भला काम नहीं किया। इनका सिर्फ एक ध्येय रहता है कि इनका परिवार किस तरीके से सत्ता में बना रहे। पूरे राज्य की जनता जानती है कि आरक्षण और जाति गणना आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कराया है। अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए राजद जिस प्रकार से कर रही है उसका आम जनता से कहीं कोई संपर्क नहीं है। आम जनता इनको सबक सिखाते रही है। खबर दानापुर से है, जहां बेटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निर्माण को लेकर के गांव के किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। किसानों का ये कहना है कि वो सरकार को अपनी जमीन किसी कीमत पर नहीं देंगे। इसको लेकर ग्रामीणों ने मिलकर के बैठक की और आपको बता दें कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कार्य के लिए और जमीन की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एयरपोर्ट के रनवे के पास के गांव देवकुली, कोरहर, गोकुलपुर, मठिया तक गांव के लोग प्रभावित होंगे। गांव के प्राचीन बाबा महादेव का मंदिर भी जमीन अधिग्रहण में जाना है, लेकिन ग्रामीणों ने साफ साफ ये कह दिया है कि वो अपनी जमीन नहीं देंगे। पर घरों की संख्या देवकुली, कोरहर, गोकुलपुर, मठिया मिला के 500 घर होगा और डीएम साहब को पता नहीं किसने बता दिया कि यहाँ पर घर 8500 है। जब 90 घर को आप नहीं हटा सकते हैं तो 500 घरों कैसे हटाइएगा? हम लोग कहाँ जाएंगे? बार बार ये दंश झेल रहे हैं, हर बार दंश झेल रहे हैं। पूर्वज लोग हमारे झेले, एयरपोर्ट के लिए ही सारी जमीन चली गई। हम लोग के पास बचा क्या है? ले दे के गाँव में हम लोग बैठक इसलिए किए कि हमारे पूर्वज ही थे, पूर्व में ही 2 बार हमारी जमीन को छीन ली गई और आज फिर तिबारा हमारा जमीन को अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि हमारे पास जमीन है नहीं। हम खाएंगे क्या, जाएंगे कहाँ रहेंगे? घर भी बनाने के लिए जमीन नहीं रह पाएगा, कुछ भी नहीं रह पाएगा हमारे पास। इसलिए हम जान देंगे, जमीन नहीं देंगे। 2 बार हम लोगों का जमीन अधिग्रहित हो चुका है और पुनः फिर अधिग्रहण करने की सरकार की मंशा के विरुद्ध हम लोग एकजुट हुए हैं और डिसीजन लिए हैं कि मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। दरभंगा से एक बड़ी खबर, आपस में भिड़ गए सांसद और विधायक के समर्थक। देखिए, मारपीट की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तारडीह प्रखंड के ककोड़ा चौक पर मारपीट हुई है। अस्पताल उद्घाटन के श्रेय लेने को लेकर के मारपीट हुई है। सांसद गोपाल जी ठाकुर के समर्थक भिड़ गए। आपको बता दें कि विधायक मिश्री लाल यादव के समर्थक से भिड़े हैं। माधव झा, आजाद और अखिलेश राय के बीच में मारपीट हुई। दोनों दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती है। बता दें आपको, मारपीट की घटना का ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें आप देख सकते हैं किस तरीके जो समर्थक हैं आपस में लड़ाई करते हुए दिख रहे हैं। और अब ये दोनों समर्थक अस्पताल में हैं, इनका इलाज चल रहा है। माधव झा, आजाद और अखिलेश राय में मारपीट की घटना और इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तो सांसद और विधायक के समर्थक आपस में भिड़ गए। मारपीट की घटना की कुछ तस्वीरें सामने आई है। तारडीह प्रखंड के ककोड़ा चौक पर मारपीट हुई है। बता दें आपको, कहा जा रहा है कि क्रेडिट लेने की होड़ में इनके बीच में मारपीट शुरू हो गई। यूपी के बहराइच की तरह ही बिहार के मुजफ्फरपुर में सियार का आतंक मचा हुआ है। मुशहरी के शेरपुर पंचायत में सियार ने अब तक 10 से ज्यादा लोगों को काटकर जख्मी कर दिया है, जिससे इलाके में लोग अब डरे हुए हैं और अब लाठी डंडा लेकर के रखवाली कर रहे हैं। घायलों का अस्पताल इलाज में, आपको बता दें कि घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। तो वहीं इसको लेकर के वन विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले का जायजा भी लिया है और सियार को पकड़ने में जुट गई। हो गया है। कितना लोग जख्मी हुआ है इसमें? 10 से 11 लोग। उनका उपचार कहीं हो रहा है? उपचार के लिए सदर हॉस्पिटल और मेडिकल से कांटेक्ट किए थे हमारे सरपंच साहब हम लोग, लेकिन वहाँ से कोई टीम नहीं आ पाया। तो फिर रेड क्रॉस से उदय शंकर प्रसाद सिंह सचिव हैं, उनसे बोला गया तो वो अपना एम्बुलेंस और पूरा टीम के साथ यहाँ कैंपेनिंग हो रहा है। अभी हमारे पंचायत के वार्ड नंबर 10 में मतलब 2 दिनों से भेड़िया का जो है प्रकोप तेजी से बढ़ता जा रहा है। छोटे बच्चे और माताओं को, महिलाओं को, बहन को, मतलब ये जो भेड़िया है 10-15 भेड़िया कहीं से हमें लगता है कि हाईवे पे कोई ट्रक से छोड़ दिया है, जो इस तरीके से गांव में घूमते हैं। जो महिलाएं, माताएं जाती हैं बकरी वगैरह लेकर के या फिर कुछ लकड़ी वगैरह चुनने के लिए, तो उसके ऊपर अटैक करता है। गोल्डन जेकल, जो कैनिस ऑरियस कहते हैं, ये कुत्ते की प्रजाति का जानवर होता है।
ये वही जानवर है और ये जानवर प्रायः मानव आबादी से दूर रहता है, सुनसान इलाके में रहता है, शाम के वक्त निकलता है, सुबह में सूरज निकलने से पहले फिर अपने घर को चला जाता है। खबर बेतिया से है, जहां पर सोशल मीडिया पर एक युवक का पिस्टल लहराते हुए वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो नरकटियागंज के मर्जदवा स्टेशन का बताया जा रहा है, जहां पर युवक रेल पटरी के बीचों बीच खड़ा होकर बंदूक दिखाता हुआ दिख रहा है। और बता दें आपको, वायरल वीडियो की जानकारी मिलने पर पुलिस अब जांच में जुटी है। थानाध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया है कि युवक समी मोहम्मद मझरिया गांव का निवासी है। फिलहाल युवक के 1.5 महीने से बैंगलोर में रहने की जानकारी मिल रही है। हालांकि फोटो में देखने से पिस्टल एक खिलौना जैसा लग रहा है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।